बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। अभी तकरीबन परसों यानी 2 दिन पहले जो है मैं जब सुबह अर्ली मॉर्निंग में छत पे आया, अपने जानवरों के पास आया, तो ये जो मेरी पठ गब्बन है, जैसे अभी जो है मैंने इनको ये भूसा वगैरह खिला दिया, इसी तरीके कार से मैं ये डालने इनको आया था। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग देखी। हालांकि मैंने इसको गब्बन बकरी वाले सारे प्रोटोकॉल इसके ऊपर अप्लाई कर दिए। आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी था कि जब 2 से 2.5 माह की बकरी जो है जानवर गब्बन हो जाए तो हमने क्या करना है। प्रोजेस्टेरॉन मैंने उस दिन इनको लगाया और हल्दी का इस्तेमाल भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद इसकी बॉडी के अंदर मुझे चेंजिंग नज़र आई कि ये जो है कंप्लीटली फिट नहीं है। हुआ क्या, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बकरी चारा खा रही थी, खड़ी थी ऐसे ही। एक तो ये ज़ाहिरी बात है कि अब ये 3 माह के करीब है, तो ये स्वेल, ये जो इसकी यूरिन वाली जगह है, पेशाब वाली जगह स्वेल हुई है, मोटी हुई है, यानी सोजश हुई है। लेकिन ये दुम जो है ऊपर उठा के, और ये जो मेंगन वाली जगह है इसकी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसकी इनसाइड गई हुई थी अंदर को, और ऐसे जैसे बकरी जो है वो मेंगन निकालने के लिए ज़ोर लगा रही हो, इस तरह की इसकी कंडीशन थी यहाँ से। यानी दुम बिल्कुल ज़ोर से ऊपर उठाती थी, जैसे जानवर जो है वो मेंगन निकालने के लिए ज़ोर लगाता। तो मेरे लिए ये हालत इसकी तशवीशनाक थी। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले मेरे साथ एक बकरी के मामले में ऐसा हो चुका है कि वो गब्बन थी, वो इस तरीके कार से कर रही थी और उसने जो है 24 घंटे बाद अबॉर्ट कर दिया था। मैं यही समझता रहा कि इसको जो है शायद कब्ज़ की शिकायत है, इसका स्टोमिक बंद हुआ है, इस वजह से ऐसा कर रही हो। तो मेरे माइंड के अंदर वही बात थी। मैं फौरी तौर पर कॉन्शियस हुआ इस पठ के मामले में, इस बकरी के मामले में, और मैंने इसको, मेरे पास कॉलिक का सिरप मौजूद था, ये पड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी डकार का था ये। तो ऐसी सूरत हाल में हम या कॉलिक या डकार जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानवरों वाले स्टोर से मिलता है, कॉलिक इंसानों वाले से मिलता है। ये तकरीबन मेरे पास तीसरा हिस्सा इसका मौजूद था, वो मैंने इसको पिला दिया। ये कह लें कि तकरीबन 20 ml होगा, वो मैंने इस जानवर को पिला दिया और पिला के जो है मैं चला गया, ताकि ये जो है फिट हो जाए अगर इसे स्टोमिक में कोई इशू है। तो वापसी जब मैं शाम को आया तकरीबन असर के टाइम जो है, तो जानवर की कंडीशन फिर वही थी, यानी दुम ऊपर करके ये जोर उसी तरीके कार से जैसे जोर लगा रहा हो, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब फील होता था कि ये किसी प्रॉब्लम में है। और इसने मेरे सामने मेंगन की, मेंगन बिल्कुल ठीक थी, नरम थी, सॉफ्ट थी, जैसे आम जानवर करता है वैसी ही थी, अलग अलग मेंगन थी। तो मैं और तशवीश में चला गया कि मेंगन तो ये ठीक कर रही है, फिर इसको क्या इशू है। तो उस टाइम जो है इसने एक और सिम्टम शो किया जो कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था इस सूरत हाल से। ये जानवर है, ये इसकी लेफ़्ट साइड है पेट की, ये राइट है। राइट साइड पे जो किड है जी, उसकी मूवमेंट वाज़े तौर पे फील हो रही थी। मैंने यहाँ पे हाथ रख के, यानी इस जगह पे, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी का इसका ऊपर वाला बेड जो है, इसके बिल्कुल साथ ऊपर इस जगह पे हाथ लगाने से वो मूवमेंट बिल्कुल फील हो रही थी। तो ये और तशवीशनाक सूरत हाल थी कि ये जानवर जो है इसमें शायद जो है ये अबॉर्ट की तरफ जा रहा है। ये बात है जी आज से 2 दिन पहले की, जो मैं आपके साथ बतानी, कल की नहीं है, परसों की। तो उस मूवमेंट से मैं और तशवीश में चला गया कि अब ये क्या सूरत हाल है। मैंने प्रोजेस्टेरॉन भी इसको लगाया हुआ है, हल्दी का इस्तेमाल भी मैं कर रहा हूँ। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैं अब इसको जो है ट्राइबरसन और एम्बीवाइकॉम जो है वो मिक्स करके लगा दूँ। तो वो फौरी तौर पर मैंने देखा तो मेरे पास अवेल नहीं था, मौजूद नहीं था। तो मैंने कोशिश की वो लाने की, यानी वो मैं उस वक्त टाइम तो नहीं लगा सका, बाद में मैंने वो यूज़ किया। उस टाइम जो है फिर मेरे पास एक ही चीज़ थी, और वो थी जी लिक्विड पैराफिन। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी अगर स्टोमिक वगैरह किसी जानवर का ब्लॉक हो जाए, उस सूरत हाल में इस्तेमाल करने के लिए मैं रखता होता हूँ। ये मेरे पास मौजूद थी जी लिक्विड पैराफिन जो है ये। तो ये मैंने तकरीबन इसको 25 ml जो है, 25 ml तकरीबन मैंने ये इसको पिला दी इस जानवर को जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जब कल सुबह आई, यानी आज से 24 घंटे पहले, इसकी कंडीशन अब नॉर्मल है।
तो आपके साथ मेरा शेयर करने का पर्पज़ ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो नए शौकीन ख़ास तौर पे जो न्यू फार्मर्स हैं वो इन सिम्टम्स के ऊपर तवज्जो नहीं देते, गौर नहीं करते। जब भी आप अब देखें, मैं ऊपर आया हूँ तो मैंने आके ऐसे ही नज़र दौड़ाई तो उस दिन मुझे ये फ़ील हो गया। अभी ये मैंने आज भी ऊपर आके पहले सफाई की है और इनको चारा वगैरह डाला है, ये इन्होंने खा लिया। इनके दरमियान में खड़ा हूँ, यानी तमाम जो जानवर हैं मैं इनकी मूवमेंट को, इनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो नोट करता हूँ कि ये किस कंडीशन में है, कैसे हैं। अब ये चारा शारा खा के ये खड़ी है, पानी वगैरह चारा इसने पानी भी पी लिया है, भूसा भी खा लिया है, चारा भी इसने। तो आप जो है अपने जानवर की मूवमेंट को, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को कि क्या वो करता है उसको नोट करें। अगर कोई तब्दीली आती है तो फौरी तौर के ऊपर आप भी एक्टिव हो जाएं, उस जानवर की पूरी केयर करें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल के साथ हम इस पोजीशन तक पहुंचते हैं। अब ये पठ जो है ये तैयार करने में देखें जी तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। इसकी एज अब ये लास्ट टाइम फरवरी की इसकी डिलीवरी है जी, और अब अक्टूबर चल रहा है, तकरीबन ये 19-20 माह की ये पठ है। अब जाके ये प्रेग्नेंट है, यानी जब ये 2 साल की होगी तो डिलीवर कर चुकी होगी। तो 2 साल की मेहनत, उसका समर जो है वो इसी सूरत हाल में हमें मिलेगा जब ये सही सलामत डिलीवर करे। बाकी मेहनत, केयर, स्ट्रगल हमारे हाथ में होती है, रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में होता है। हमने वो काम करना है जो हमारे बस में है। तो आपके साथ शेयर करने का मेरा पर्पज़ ये था कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है कि आपका जानवर ये दुम वगैरह उठाए या मूवमेंट बॉडी के अंदर आपको एक्स्ट्रा फील हो, उससे पहले मुझे कभी फील नहीं हुई और कल से भी फील नहीं हुई, तो आप जो है स्टोमिक की मेडिसिन फौरी तौर पे जानवर को दें। कॉलिक का सिरप अवेल हो वो दे दें, डकार हो वो दे दें, या लिक्विड पैराफिन ये आपके पास मौजूद है तो ये दे दें, या कैस्टर ऑयल जो है वो भी हम ऐसी सूरत हाल में दे सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेल हो वो आप जानवर को इस्तेमाल करवाएं। और लाजिम है कि अगर आपने जानवर रखे हैं तो इनमें से कोई ना कोई मेडिसिन आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। किसी भी जानवर को कोई इशू बन सकता है, या वैसे भी आप हफ्ता 10 दिन के बाद जानवर को ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पिला दें, सिरप वगैरह जो है, इससे उनका स्टोमिक जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो सही वर्क करता रहता है। और दूसरा, अगर इस तरह की मूवमेंट हो जाए तो ट्राइबर्सन और ME काम मिक्स करके, जाहिर बात है कि जो गब्बन जानवर है वो बड़ा ही होता है, उसको 4-4 ml इकट्ठा मिक्स करके लगा दें। उसके भी बड़े अच्छे नताइज हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसके, ताकि जानवर जो है वो अगर एबॉर्ट वाली कंडीशन में जा रहा है तो वो ना जाए। और अगर वो मादा वगैरह फेंकना शुरू कर दे, फिर मेरा मशवरा ये है कि फिर आप कुछ ना लगाएं उसको, फिर आप स्टोमिक वाली मेडिसिन दे दें, यानी मैदे की दे दें। अगर मैदे का इशू है तो वो रुक जाए, या वो डिलीवरी करना चाह रहा है, अबॉर्ट की तरफ जा रहा है तो कर दे। ऐसी सूरत हाल में जब वो मादा फेंकना शुरू कर दे, लिक्विड आना शुरू हो जाए, फिर आपका जो किड है बकरी के पेट के अंदर वो मिसप्लेस हो चुका होता है, अपनी जगह को छोड़ चुका होता है, फिर वो रुकता नहीं है, फिर हम रोक के बकरी के साथ गलत कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में बकरी के ज़ाया होने का खदशा भी हो जाता है। तो वक़्त से पहले ऐसी सूरत हाल को मैनेज करें, कंट्रोल करें, ताकि ऐसी नौबत आए ना। तो जो बात मैं समझाना चाह रहा था, उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।